आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अचीवर पॉइंट्स रॉ में। आज की वीडियो रहने वाली जेवीटी कमीशन पे, जो कि रैंक मित्रा के सर्वे पर आधारित है। इसमें आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या है और आपकी शिफ्ट के पर नॉर्मलाइजेशन फार्मूले का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम, शिफ्ट, एवरेज मार्क्स। 27/2/26 की बात करें, शिफ्ट थर्ड जो कि 3:30 से 5:30 बजे तक थी, उसका एवरेज स्कोर जो है वो रैंक मित्रा के आधार पे 52.95 समथिंग है। और बात करें 25/2/2026 की, शिफ्ट नंबर जो है 1 यानी कि सुबह की जो शिफ्ट थी, उसका एवरेज जो है वो आया है 54.03। और बात करें 26 फरवरी 26 की, जो इसकी शिफ्ट जो है थर्ड शिफ्ट का एवरेज जो है वो आया है 54.67। और 26 की ही बात करें तो जो शिफ्ट नंबर आपकी सुबह की थी, 26 की सुबह की, तो उसका जो आया है एवरेज 55.21। जो शिफ्ट जिसका एवरेज सबसे कम है उसको सबसे ऊपर रखा है, और उसके बाद जो है आगे जो उससे ज़्यादा टफ जो इजी थी उस सबसे इजी जो है सबसे लास्ट में है। इस तरह से आगे बात करें तो 27 तारीख की जो शिफ्ट नंबर 1 थी, यानी कि जो सुबह की शिफ्ट थी, तो उसका एवरेज है 56.04। और वहीं बात करें 25 तारीख की शिफ्ट नंबर 2, यानी कि जो 12 बजे से 2 बजे तक थी, तो उसका एवरेज मिला है 57.30। और वहीं बात करें 26 तारीख की शिफ्ट नंबर 2, यानी कि जो 12 बजे से 2 बजे तक थी, उसका एवरेज जो है 58.29 था। और बात करें 25 तारीख की जो शिफ्ट नंबर 3 थी, तो उसका एवरेज जो है उसका एवरेज 58.85 आया है। और वहीं बात करें 27 तारीख की दूसरी शिफ्ट की, जो कि 12 से 2 हुई है, उसका एवरेज जो है सबसे हाईएस्ट आया है 59.36। और आपको पता है जो जेड स्कोर फार्मूला है उसमें जो है हाईएस्ट एवरेज वाली शिफ्ट को ही बेस माना गया है, यानी कि इसी के आधार पे ही बाकी जो शिफ्ट है उनके मार्क्स बढ़ेंगे, इसी को ही बेस माना गया है। तो जो 27 तारीख की दूसरी शिफ्ट है उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना स्कोर आपका घटेगा ना बढ़ेगा, आपका स्कोर उतना ही रहेगा। और बाकी शिफ्टों में जो है स्कोर बढ़ना ही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपका स्कोर जो है 60 है, तो आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा कि ये कितना बढ़ेगा। अगर आपकी शिफ्ट जो है 27 तारीख को तीसरी शिफ्ट है, तो आपका स्कोर जो है सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि 66.41, यानी 6 प्लस में जाएगा आपका 6.41। और अगर आपकी 25 तारीख की पहली शिफ्ट है तो आपका स्कोर पहुंचेगा 65.33। वहीं आपकी शिफ्ट अगर 26 तारीख की तीसरी शिफ्ट है तो 64.69 बनेगा। और वहीं अगर आपकी शिफ्ट जो है 26 तारीख की पहली शिफ्ट है, तब भी आपका स्कोर जो है 64.14 बनेगा। अगर आपकी शिफ्ट 27 तारीख की सुबह की शिफ्ट है तो आपका स्कोर जो है वो 63.32 बन रहा है, यानी कि हर शिफ्ट में स्कोर बढ़ रहा है। अगर आपकी शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ है तो आपका स्कोर सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आपकी शिफ्ट टफ से थोड़ी कम टफ है, यानी कि दूसरे नंबर पे है, तो आपका स्कोर थोड़ा कम बढ़ रहा है। अगर आपकी शिफ्ट सबसे इजी है, यानी कि आपकी शिफ्ट का एवरेज सबसे ज़्यादा है, तो आपकी शिफ्ट को ही बेस माना गया है, उसमें स्कोर नहीं बढ़ेगा। बाकी सभी शिफ्ट में स्कोर बढ़ रहा है। बात करें 25/2/2026 की, तो आपका स्कोर जो है वो +2.05 बढ़ेगा, यानी कि 62.05 बनेगा। अगर आपकी शिफ्ट 26 तारीख को ही दूसरी है
तो आपका जो स्कोर है 1.07 बढ़ेगा। अगर आपकी शिफ्ट 25 तारीख की तीसरी शिफ्ट है तो आपका स्कोर 0.50 बढ़ेगा। और अगर आपकी शिफ्ट जो है 27 तारीख की दूसरी शिफ्ट है, यानी कि जो जिसको बेस माना गया है, जिसका हाईएस्ट एवरेज है, तो आपका स्कोर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, आपके स्कोर में कोई भी फेरबदल नहीं होगा। इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपके 60 नंबर है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर जो है 60 से 64 के बीच में रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी है। अगर आपकी शिफ्ट का एवरेज सबसे कम है तो आपका स्कोर सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। अगर सबसे कम नहीं है उस दूसरे नंबर पे तो Thanks for watching. Like and subscribe. Achievers Point Saroa.